हेलो फ्रेंड्स। तो नीट 2021 जो है ख़त्म हो चुका है और जो नीट एस्पिरेंट्स है वो नीट 2022 का वेट कर रहे होंगे और उन्हें जानना भी है कि डेट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेट। कोई कोई बोल रहे हैं मई में होगा, कब होगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि नहीं ये सब भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं जो रीजंस बताने वाला हूँ कि मई में कंडक्ट नहीं हो पाएगा नीट, उसके रीजंस आप चेक करिए मेरे साथ जो मैं बता रहा हूँ। और ध्यान दीजिए, वीडियो पे पूरा देखिए, आपको पता चल जाए कि नीट क्यों कंडक्ट नहीं हो पाएगा मई में। तो स्टार्ट करते। तो पहला रीज़न जो है वो है नीट 2021 का जो काउंसलिंग है, लाइक एमबीबीएस का, बीडीएस का, बीएमएस, बीएचएमएस और एक्सेट्रा वेटनरी और बीएससी नर्सिंग भी इंक्लूड कर लिया गया। ये सब जो है बहुत लेट तक थोड़ा चलने वाला है इस बार, लाइक फरवरी का लास्ट तक या मार्च तक भी जा सकता है ये, क्योंकि जो नीट का रिजल्ट है बहुत लेट से जो डिक्लेयर किया गया है, इसलिए काउंसलिंग प्रोसीजर में बहुत लेट हो रहा है। अभी भी काउंसलिंग प्रोसीजर जो है स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। और उसके बाद इवन द एंटी ऑफिशियल्स नो डेट दे हैव फ्रस्ट्रेटेड द नीट एस्पिरेंट्स। एंटी ऑफिशियल्स ने जो नीट एस्पिरेंट्स को है वो फ्रस्ट्रेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नीट रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा लेट निकाला, पिछले साल से भी लेट निकाला, 1 महीना से ऊपर का टाइम ले लिया उन्होंने। और उन्हें भी पता है कि उन्हें थोड़ा टाइम तो देना ही होगा, क्योंकि उनकी गलती है। जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स, उनकी गलती नहीं है कि इतना जो टाइम बर्बाद किया उन्होंने। पहले अगर रिजल्ट निकाल देते तो पहले से जो एस्पिरेंट्स वो तैयार हो जाते, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम लिया, तो उन्हें भी पता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। थर्ड रीज़न जो है वो है नीट 2020 इज़ नॉट पॉसिबल इन में। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो मेनली 1 ईयर का जो ड्यूरेशन में एग्ज़ाम होता है वो। तो लेकिन यहाँ पे अगर अभी एग्ज़ाम का डेट अगर मई में हो जाएगा, जैसे 1 में जो बहुत लोग बोल रहे हैं 1 में जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है, तो वो आफ्टर रिजल्ट जो है नवंबर में रिजल्ट आया, तो अब लगभग 6 महीना ही अवेलेबल रहेगा। तो नीट का प्रिपरेशन 6 महीना में थोड़ा मुश्किल है, क्रैश कोर्स जैसा हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कांट हैपन, बहुत थोड़ा मुश्किल है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रोवाइड एटलीस्ट 8 मंथ्स टाइम और इवन मोर, क्योंकि 8 मंथ कम से कम तो चाहिए ही होता है, 8 मंथ से ज़्यादा भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, वो ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। 6 महीने में कोई क्रैश कोर्स करके नीट का नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत तेज़ स्टूडेंट हो जाएंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट उनको थोड़े टाइम चाहिए होते हैं, रिवीजन भी करना रहता है, 2-3 महीने तो रिवीजन ही करना रहता है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स विल आस्क मोर टाइम एंड मेक इट ट्रेंड ऑन द सोशल मीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले बार जो नीट का डेट है और नीट को पोस्टपोन करने के लिए सोशल मीडिया, ट्विटर पे हैशटैग चल रहे थे, वैसे इस बार भी चलेंगे, क्योंकि जो डेट है वो बहुत आगे आ जाएगा और स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी कारण वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ट्रेंड कराएंगे, प्रेशर पड़ेगा ही। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर प्रेशर पड़ेगा ही। नेक्स्ट रीजन देख लेते हुए है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना हैज़ नॉट बीन इरेडिकेटेड। ओके, केसेस में इंक्रीज, ऐसी पॉसिबिलिटी है। वैक्सीनेशन तो हो गया है, सभी कैंडिडेट्स को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस है कि केसेस का जो इंक्रीजमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। ठीक है, अगर नहीं भी बढ़ा तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट बात करते रीजन, देर आर अदर ऑफिशियल वर्क एन टी ए हैज़ टू डू, लाइक कंडक्टिंग जेई एग्जाम 4 टाइम्स। तो जेई एग्जाम जो है वो 4 टाइम कंडक्ट होता है, तो उन लोग को भी पता है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर उन लोग पे है। और अदर एग्जाम्स, आईसीआर भी कंडक्ट होता है, बहुत सारे एग्जाम जो है वो एनटीए लेते हैं, तो उनको लगातार जो है वो साइमल्टेनियसली कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो देयर शुड बी गैप बिटवीन देम। और नेक्स्ट रीजन सो नीट 2022 एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन जून लास्ट और इन जुलाई। सो इट मे एक्सटेंड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कम से कम जो टाइम है वो जून लास्ट तक हो सकता है, या फिर जुलाई भी जा सकता है, और उससे आगे भी जा सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्या रहता है उस समय का सिचुएशन। अगर ज़्यादा ट्रेंड होने लगेगा, सबको टाइम लगेगा, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे बेस रहता है। बोर्ड का एग्ज़ाम रिटन होगा, 2 फेज़ में हो रहा है बोर्ड्स का एग्ज़ाम, एक तो नवंबर एग्ज़ाम है, दिसंबर एग्ज़ाम है, और फिर आगे भी होगा रिटन वाला में भी। तो उसके चलते भी क्या होता है, कुछ मतलब थोड़ा टाइम लगेगा ही। डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। नीट 2022 का एग्ज़ाम बेटा, अब देखिए, अगर फॉर्म दिसंबर में आ गया, अगर फॉर्म दिसंबर में आया तो मई में होगा। ठीक, अगर अगर जनवरी में फॉर्म आया तो जून में होगा, जून में होगा। अगर बच्चों फॉर्म फरवरी में आया तो जुलाई में होगा। बस यही याद रखिए, इसी के हिसाब से अभी 15 दिन बाद पता चल जाएगा कि कब होगा। ठीक है ना? अगर दिसंबर में फॉर्म आएगा तो मई में होगा,
दिसंबर के बाद जनवरी में अगर आया तो जून में होगा, फरवरी में आया तो जुलाई में होगा। क्लियर? चलो, तुम लोगों को पढ़ाई कम, फॉर्म कब आया, एग्ज़ाम कब होगा, इस सब पे ज़्यादा ध्यान होता है ना। ये नहीं कि पढ़ाई करें हाँ के एकदम। चलो, नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जाम 2021 का रिजल्ट आ चुका है। काफी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है अब वे धीरे धीरे कोचिंग में जाना शुरू हो गए। साथ में आधे से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज किया है। तो ऐसे में स्टूडेंट लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया नीट एग्जाम 2022 की अप्रोक्स डेट कौन सी रहेगी, ताकि हम अपना प्लान उस हिसाब से बनाएं कि कितने दिन हमें मिलेंगे और उस हिसाब से हम अपनी नीट 2022 की तैयारी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अप्रोक्स कौन से महीने में आपकी नीट 2022 की एग्जाम हो सकती है। जैसे इन 2 सालों की बात करें 2021-2020 की, तो इन कोरोना की वजह से नीट की एग्जाम काफी आगे गई है। लेकिन जहां तक देखें कि 2022 में कोरोना फ्री होने की वजह से नीट 2022 की एग्जाम इतनी आगे जाएगी नहीं। लेकिन जैसे कि 2020 से पहले नीट की एग्जाम मई के महीने में होती थी, लेकिन इस बार मुझे लग नहीं रहा है कि नीट की एग्जाम मई में होगी, क्योंकि स्टूडेंट को जो पढ़ने का टाइम है वो काफी कम मिल रहा है। अब नवंबर स्टार्ट हो गया और अब जाके नीट 2021 का रिजल्ट आया, तो ऐसे में स्टूडेंट को बहुत कम समय मिल रहा है। तो जो नीट की हम एक अप्रोक्स डेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मई से पहले तो आपकी एग्जाम होगी नहीं। हो सकता है कि आपकी एग्जाम जून महीने में हो, जून लास्ट महीने तक आपकी नीट एग्जाम 2022 की एग्जाम हो सकती है। तो आप अपना प्लान उसी हिसाब से तैयार करें कि आपको कितने महीने मिल रहे हैं और पूरी स्ट्रेटजी आप उसी महीने से मिलाएगी। आपको कितने दिन में टेस्ट देना है, कौन सा कोर्स परचेज करना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर के पेपर की हम तुलना करें तो एनसीईआरटी बेस आपका पेपर बहुत ही ज्यादा रहे। तो इस साल आपको एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। साथ में अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट आपके लिए कोर्स रहेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करना चाहते, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। साथ में नीट से संबंधित इस चैनल पे आपको हर वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।